आइडिया फेयर चैलेंज मैंने लिया था सेम डे वेडनेसडे से ही, और मैंने सेम डे से इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं गुरुकुल में रहता, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया फेयर चैलेंज करने में ही चैलेंज आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे किसी को आप पैसे देने जाओ तो वो इजीली लेते नहीं है, पहले पूछते आप क्यों दे रहे हैं, आपने किसने बताया। तो आई स्टार्टेड कि मनोज जी ने बताया मुझे, गुड लक आपको देना है, तो दिस इज फॉर यू, ऐसे करके मैंने कन्विंस करके करके कल तक मैंने ये चैलेंज लिया। और चेंजेस या फिर रियलाइजेशन ये आए कि जो मैं प्रेशर फील कर रहा था मेरे वर्क में, ज्यादातर प्रेशर कर रहा था, इवन इरिटेशन डिस्टर्बेंस होता, वो काफी हद तक अभी मुझे नहीं आ रहा है। हमारे इधर एक रेंटर है, उसको माँ बाप नहीं है, उसको छोटी बच्ची हुई है, उसके लिए मैंने ड्रेस लाया था। तो वो सुबह ही मेरे घर पे आई और मैंने मेरा एकदम सूक्ष्म इरिटेशन पकड़ा था, तो उसको वो ड्रेस दे दिया और 100 रुपीज भी दे दिया। तो वो बोली नहीं नहीं दीदी, अभी आपने इतना बड़ा ड्रेस दिया, 100 रुपए क्यों दे रही है। तो मैंने बोला कि ये ड्रेस मेरे तरफ से है और ये 100 रुपये मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला है देने के लिए, मुझे मालूम है मैं क्यों दे रही हूँ। तो ऐसा देती गई तो 400 मैंने अवेयरनेसली दिया, और बाकी का तो अनअवेयरनेसली देती गई। तो कल मेरे फ्रेंड को मैंने बोला ये बारे में, तो बोले अच्छा तेरे को इरिटेशन भी होता है, तेरे को ऐसा भी होता है। लोगों को पता नहीं चलता गुरुजी, लेकिन हमारे अंदर जो हो रहा है वो हमें मालूम पड़ता है। तो ऐसा हो रहा था। तो मेरा साथ जो है वो नोटिस किया, वो पूछ रहा था अरे क्या हो गया आपको, पहले तो बहुत गुस्सा था, अभी ऐसा ऐसा गुस्सा ही नहीं। हमने गया था, उन्होंने बहुत इरिटेट हो रहा था मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, और बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। तो मैंने कूल उसको आंसर दे रहा था, तो वो परेशान हो रहा था, क्या क्या हो गया इतने चेंज बोल के वो पूछ रहा था। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है बोल के। जब भी पिछले वेडनेसडे को ये संकल्प लिया, तो तुरंत आधा घंटे बाद मौसी के साथ मेरा ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया मैं। फिर वो 100 रुपीज किसको देना, तो मैंने दिमाग में तय किया कि ये बंदे को देना है। और मैंने सोनाली के साथ शेयर किया, तो बोली नहीं नहीं, आप बाहर रूम से बाहर जाने के बाद जो पहले आपको मिलेगा उनको दे दो। तो रूम से बाहर निकलने के बाद जो मौसी मिली मैंने उनको दे दिया। तो बोले क्यों दे रहे, तो नहीं मैं बोला ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, मनोज जी ने बताया। तो फिर वो बोले कि नहीं मैं भी आगे दो दूँ, वो जो 100 रुपए मैं भी आगे दूंगी। टाइम पे मुझको मेरी फ्लाइट मिल गई, लेकिन जाते वक्त मैं ड्राइवर को एक 100 रुपीज दे गई। ये बहुत ही अच्छा रहा पूरा वीक, कि उसमें बहुत ही अवेयरनेस आ गया था कि मैं आइडिया फेयर में हूँ कि नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा था, पर मैं इरिटेट डिस्टर्ब कुछ नहीं हो रही थी, वो अंदर से आ रहा था कि नहीं जो भी हो रहा है होने दो। तो मैं हंस रही थी उस वक्त कुछ नहीं हुआ। फिर कोई ब्लेम करता है तब मैं तुरंत रिएक्ट करती थी। तो इस बार बेटी ने ब्लेम किया, तू ऐसे करती है। तो फिर उस टाइम मैंने HVC से लैंग्वेज में उसके बाद साथ बात की। पहले चैलेंज लिया तो IDFR से मैं पहले सफर कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक ही लिया था कि मैं एंगर नहीं करूंगी। और पहले दिन मैं 400 रुपीज पे कर चुकी थी, मतलब पहले दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। सेकेंड डे से मुझे इतना अवेयरनेस आया कि उसके बाद मैंने सिर्फ 300 रुपीज ही पे कर पाई हूँ। और सबसे मेन बेनिफिट ये हुआ है गुरुजी कि मेरे हस्बैंड बोले लगे कि अगर ये एंगर कंट्रोल कर रही है मेरे वजह से, तो मैं जल्दी उठना शुरू कर देता हूँ कि एक्सरसाइज मैं डेली करूंगी। तो फ्रॉम वो वेडनेसडे से ये वेडनेसडे तक, आज आपका सेशन था इसलिए मैं 5 o'clock उठकर मैंने एक्सरसाइज किया, लेकिन रोज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। एंगर तो उतना नहीं है, पर जो छोटी छोटी इरिटेशन और डिस्टर्बेंस था, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड डज नॉट लिसन और डज नॉट कीप इट क्लीन और व्हाटएवर, वो छोटे छोटे। तो एक बार मैंने उसको ही दिया, ये ले 100 रुपया। तो बोल रही है किसके लिए, तो बोल रही है बस तू ले एक बार। फिर दूसरी बार हुआ तो शी जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई सेड हियर टेक दिस सेकंड आल्सो, टू टेक दिस 100 आल्सो। कातर खड़क में थे, सो किचन को लेकर 3 टाइम्स हुआ, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। सो जो ये जो पहले की बिजल थी ना, वो लाइक इतनी डिस्टर्ब होती थी कि खत्म, मुझे कुछ भी करके मेरा मतलब ये नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, मतलब मैं इतनी भड़क जाती थी लोगों के ऊपर। दिस टाइम आई डिड नॉट रिएक्टेड। जनरली जब भी स्कूल में जाना कियान स्कूल में जाने के लिए उठता नहीं है, तो मेरा कियान उठ यार क्या कर रहा है, मेरे को भी जाना है, तेरे को भी जाना है, सारी चीज साथ में हो रही है। टुडे मेरा पूरा है ना बोलने का रिदम ही चेंज हो गया। कियान, आनंद, मतलब लिटरली वो लोग मुझे चेक करते हैं, इसको क्या हो गया। 100 रुपए देख रहा है, 100 रुपए देख रहा है। मेरी मदर इन लॉ को मेरा जो
जो खौफ था कि ये बिजल उठी हट जाओ सब, ने तो हम लोग गए, वो लोग सब हट गए, बट मैं एकदम शांत थी। वो लोग शौक में थे, आज बिजल क्यों कुछ बोल नहीं रही है, क्या अपने आप से कुछ करके जा रही है। वो लोग शौक में थे, उससे ज्यादा मैं शौक में थी। अरे यार मैं इतनी चेंज हो गई। मेरे को देखो, अरे ये तो कितना सही शॉर्टकट मेथड है यार, ये तो करना ही चाहिए। आई एम स्टार्टिंग। 100 का योगदान जो है वाकई में तो ग्रेट आइडिया है। आई थिंक जो देने में मजा है, लेने में मजा है, दोनों का मतलब एक आनंद ही अलग है। दैट इज अ वेरी ग्रेट टूल एंड इसके लिए अपने देश भर में, अपने दुनिया भर में सबको मतलब एक अलग खुशी है, एक अलग आनंद है। तो देने की भावना है वो भी एकदम मजे में, और लेने वाला भी बहुत मजे में। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। मैं मम्मी के साथ मेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा था, और मैंने जब मम्मी को ही मैंने बोला, नहीं मम्मी ये मैं आपके बार बार गुस्सा हो रही थी उसका, तो मेरी मम्मी मुझको देख के हंसने लगी। मगर मैंने देखा नेक्स्ट डे भी ये हो गया, ऐसा ये 4-5 बार हुआ। फिर मैंने रिक्शा वाले को दिया, और फिर मेरे जो कचरा लेके जाते उनको दिया, वो भी हंसने लगी। मैंने बोला नहीं, मैं ना एक साधना कर रही हूँ करके। तो ऐसे करते हुए मेरा 1100 तक गया पूरे वीक में, और वो मुझको बहुत ज्यादा पिंच कर रहा था। मगर इसका एक अलग ये हुआ कि मेरी मम्मी जब अपने भाई के यहाँ जा रही थी, तो मुझे उसने लिफाफे में 5000 रुपीज डाल के दिया, बोले ये कुछ तो साधना कर रही है जिसमें इसका बहुत सारा पैसा जाए।